प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, ऐसे व्यक्तियों से रोज़मर्रा के जीवन में प्राय हर रोज़ होती रहती है। ये हैं डिसीटफुल पर्सन्स या डिसीटफुल पीपल, जिनको दूसरे शब्दों में डिसऑनेस्ट, मेंडासियस, डिसइंजीनियस, अनट्रूथफुल पर्सन्स के नाम से भी जाना जाता है और हमारे रोज़मर्रा के जीवन की घटनाओं में हमको अक्सर मिलते रहते हैं। सबसे पहले हम डिसीटफुल पर्सन किसको कहेंगे? वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है दूसरों को धोखा देने के लिए। मतलब कि वो जो बात करता है उसमें सच्चाई नहीं होती, वह बिल्कुल झूठ होता है और इसीलिए हम अक्सर उनको दो चेहरों वाला व्यक्ति या मल्टीपल चेहरों वाला व्यक्ति या अनट्रस्टवर्दी पर्सन या फिर कभी कभी हम उनको फ्रॉडुलेंट पर्सन यानी कि धोखेबाज भी कहते हैं। इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल लायर्स और दूसरी कैटेगरी वो जो पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। एक तीसरी कैटेगरी और बनाई जा सकती है इम्पल्सिव लायर्स। हैबिचुअल लायर्स हम उनको कहते हैं कि जो व्यक्ति आदतन झूठ बोलते हैं, आदत है उनकी, तो उनको हम कहते हैं हैबिचुअल लायर्स। दूसरे हैं पैथोलॉजिकल लायर्स। पैथोलॉजिकल लायर्स यानी कि जिनमें झूठ बोलना वह किसी मानसिक बीमारी का एक लक्षण है। वो नार्सिसिज्म भी हो सकता है, साइकोपैथिक पर्सनालिटी भी हो सकती है और दूसरी तरह के जो मनोविकार व्यक्तित्व में होते हैं उनके कारण भी हो सकता है, लेकिन ये बोलना उसका कंपल्शन है। जैसे नार्सिसिस्ट है या साइकोपैथी है, झूठ बोलना उनका कंपल्शन है। उन्होंने सच्ची बात को भी झूठे के रूप में ही बताना है, वो इस पर स्वयं क्यों का मदद नहीं कर सकते। एक आदत की बात नहीं है, बल्कि एक उनको अपने जो खराब व्यक्तित्व है, पैथोलॉजिकल व्यक्तित्व है, उसके कारण उनको कंपल्शन है और वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ ही बोलेंगे। बहुत से पॉलिटिशियंस को लोग कहते हैं ये झूठा आदमी है, डिसइंजीनियस आदमी है, पैथोलॉजिकल लायर है। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर ये इस तरह के टाइटल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा और एक प्रकार होती है जिसको हम इम्पल्सिव लायर्स कहते हैं। वह अपनी कोई बात कह रहा है, उस बात के बहाव में झूठ बोल जाता है। एक इम्पल्स के रूप में एक कहानी सुना रहा है आपको और उस कहानी को सिद्ध करने के लिए बीच में कोई ऐसा रेफरेंस आया तो वो एक झूठ बोल जाएगा इम्पल्स के रूप में, क्योंकि इम्पल्स उसकी है वो कहानी बताने की, घटना बताने की, उसको सिद्ध करके बताने की, और उसकी उसी प्रोसेस में, उसके भाव में वो एक इम्पल्स के रूप में झूठ बोल जाएगा। अब परिस्थिति इन लोगों की ये हो जाती है, ये परिस्थिति तीनों प्रकारों में आ सकती है कि कभी कभी वो बिना जाने ही, अनजाने में ही जब वो बात करते हैं तो वो एक झूठ बोल देते हैं। मतलब झूठ बोलने का उनका स्वभाव अब हो गया और उससे वो या तो एक रोमांटिकली पेरिलियस एक आनंद प्राप्त करते हैं या अपने किसी गलत पॉइंट को भी सिद्ध करने के लिए झूठ बोल जाते हैं। तो वो एक जो है वो आदतन फिर एक झूठ बोलना शुरू कर देते हैं।
उसी के साथ में एक दूसरा आता है पर्सनल गेन के लिए झूठ बोलना। एक तो रोमांटिकली पेरिलस के आपने बोल दिया झूठ, आप अपनी कहानी को सिद्ध करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा झूठ हुआ कि आप अपने पर्सनल गेन में आप जानते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से फ़ायदा उठाना है झूठ बोल करके। वो फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, रोमांटिक गेन भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, मैनिपुलेशन भी करने के आप इरादे से कर सकते हैं, पर वहाँ एक पर्पज़ है, एक अपने फेवर में कुछ मुझे फ़ायदा हो, मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त हो, पर्सनल गेन हो, वह उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन ये सब करते वक्त वो एक बात का और ध्यान रखते हैं कि अगर कोई इस झूठ बोलने से कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो या कोई झंझट पड़े तो उस मेरे पे नहीं आए, वो दूसरे पे आए। यानी कि अगर झूठ बोलने के कोई कॉन्सिक्वेंसेस है, कोई नुकसान बाद में आता है, वो मेरे में नहीं आए, तो वो बात झूठ बोलते वक्त कुछ इस तरह का तरीके से बोलेंगे कि उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे, मतलब उन पे वो जिम्मेदारी आए, उसको उससे बचाव चाहते हैं। चलो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के व्यवहार या तरीके झूठ बोलने के या धोखा देने के, डिसीटफुल के क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 तो जैसे मैंने कहा है झूठ बोलना, ये उनका बहुत ही बड़ा स्वभाव होता है। फिर दूसरा हुआ किसी चीज़ को छुपा लेना, कोई घटना घटी किसी के साथ में और उसको नहीं बताना, उसको छुपा लेना, यानी कि इंफॉर्मेशन को ओमिट करना, उसको बताना नहीं, छुपा जाना। तीसरा हो सकता है कि सच है कुछ जो उसको मालूम है, वो उसको डिनाई करता है, मना करता है उसको बिल्कुल से कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, ये तो मैंने देखा ही नहीं, या मैंने पढ़ा ही नहीं, या मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का। और चौथा हो जाता है किसी चीज़ का एग्जैगरेशन करना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताना। ये अक्सर बहुत से लोग करते हैं, बात का जिसको कहते हैं बतंगड़ बनाना है। जिसे कहते हैं माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, है मोल हिल और उस बात को इतना बड़ा कर दिया आपने कि वो एक माउंटेन की तरह आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करने लगे। फिर होता है इन चीज़ों की, इन लोगों की एक और स्वभाव होता है कि जब कोई एग्री नहीं कर रहा है उनसे बातों से, कोई मान लो फैक्ट्स के ऊपर उनको काटना शुरू कर देता है, उनकी बातों को कि सिद्धांत को या उनकी कहानी को झूठा सिद्ध कर देता है, तो वो आसानी से उससे एग्री कर जाते हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे वो। तो आपसे कुछ बात कर रहे हैं और अगले ऐसा तर्क दे दिया कि वो तो झूठा साबित हो रहा है, तो वो मान लेंगे, फिर वो आपके साथ हो जाएंगे, वो आपकी बात की प्रशंसा करके जिससे कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर उसके ऊपर न आए वो कर देंगे। कभी कभी वो अपनी तरफ से कोई घटना घट लेंगे, वो घटना हुई नहीं, उसके आसपास भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने, मैं रास्ते में आ रहा था, फला मैंने देखा वो साइकिल से गिर गया, उसको ये चोट लग गई, वो लग। एक उन्होंने ऐसी ही घटना घड़ करके एक खबर बनाने के लिए दूसरों लोगों के लिए इनसे एक सूचना के रूप में देने, नई सूचना देने के लिए उन्होंने इस तरह की एक घटना घड़ ली। इसके अलावा कभी कभी वो सच से बिल्कुल अलग, वो जा तो बेचारा साइकिल पे रहा था, इसने कहा नहीं साहब वो तो मोटरसाइकिल में जा रहा था या कार में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, कार बड़ी भयंकर उसको चोट लगी। अब ये सारे जो झूठ बोलते हैं वो या तो रोमांटिक अपने आप को एक महत्ता देने के लिए कि सबसे पहले उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक किया यहाँ से लेकर के, और कोई व्यक्तिगत गेन उस आदमी को डिफेम करना है या उसको कुछ गलत तरीके से पेश करना है, कुछ भी उनका ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हो सकता है। लेकिन उनकी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो ट्रूथ जो है, सच जो है, उसके विपरीत हो गई या उसका बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन होगा। फिर एक ही बात में कभी कभी वो इनडायरेक्ट, एम्बिग्यूअस या कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दे देंगे, मतलब घटना को कुछ इस तरह से उलझा के पेश करेंगे कि आप उसका एक सही अर्थ नहीं निकाल सकते कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एम्बिगियस है, उसमें कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे में कहानी बता रहा है या घटना बता रहा है,
तो वो जो असली मूल घटना जो है उससे हो सकता है कि सारा चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, उसके विपरीत हो। तो इसलिए अक्सर वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी बात करके उसके एक्सप्लेनेशंस कुछ इस तरह से देंगे कि वो आप कंफ्यूज सा हो जाएंगे। कभी कभी इसी में वो भी इसी में इंक्लूड रहते हैं कि वो किसी और व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करके कहेंगे, जैसे मुझे उसने कहा या वो मुझे मिला था, उसने मुझे ऐसा बताया कि ये घटना इस तरह से हुई है। यानी कि वो प्रिटेंड ये करते हैं कि किसी और व्यक्ति ने, या मैं कुछ और व्यक्ति हूँ, किसी और व्यक्ति का अपना असली नाम छुपा लेंगे अगर अनजान लोग हैं, तो वो उस तरह से उनके सामने फैक्ट प्रेजेंट करेंगे। तो ये सब इनके मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं धोखा देने के, डिसीटफुल बिहेवियर के। अब होता ये है कि हम इस डिसीटफुल बिहेवियर को पकड़े कैसे, पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो होता है कि उनकी जो डिटेल्स बता रहे होते हैं किसी भी घटना के बारे में, उसमें हर बार कुछ परिवर्तन होगा, कुछ चेंज होगा, उसमें कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होगी स्टोरी में। उसकी डिटेल्स जो है वो थोड़ी वेरी करेंगे। फिर जो उसकी इंटायर स्टोरी आपस में कंसिस्टेंट नहीं करती, आपस में मिलती नहीं है। उसका अगर आप मिलान करते हैं तो आप पाते हैं कि यार कुछ मामला बन नहीं रहा, कुछ घटना का कुछ आसार हमको समझ में नहीं आला। और तीसरा जो उनका सबसे बड़ा होता है कि जब वो आप बात करते हैं आपसे और जब वो झूठ बोल रहे होते हैं, खास करके आपको डिसेप्शन देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, तो वो आपसे आंख नहीं मिलाते हैं। खास करके जब वो झूठी, कनकक्टेड, इनडायरेक्ट, एम्बिगस या इनकंसिस्टेंट बात कर रहे होते हैं, तो वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते। वो कभी इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, डायरेक्ट आपकी आंखें मिला के, जैसे हम कहते हैं, वो बात नहीं करते। फिर उसके अलावा जब वो बात कहते हैं तो उनकी बात का रिदम भी ठीक से नहीं होता। एक कोई भी कोई कहानी बात बता रहा है, उसका एक लय होता है। अब ये लय इसका ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर आप बीच में उनको टोक देते हैं तो वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगे। अगर आपने कोई प्रश्न पूछ लिया उनको बीच में, स्पेसिफिक प्रश्न उस घटना के बारे में, तो वहीं पे वो बिल्कुल से आउट ऑफ रिदम हो जाएंगे। वो उनकी कहानी की लय जो है बिल्कुल बदल जाएगी, और कभी कभी वो बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे, आपको बता ही नहीं सकेंगे। या आप उनको सीन को डिस्क्राइब करने कहते तो देखिए बताइए वहाँ का क्या 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 हुआ, कहाँ थे, वहाँ क्या जंगल था या बहुत ट्रैफिक था या यह था। तो वहाँ जैसे ही आप डिटेल्स उनसे पूछना चाहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, तो वही वो बेफल हो जाएंगे और वो आगे नहीं बता पाएंगे। तो ये एक उनको पकड़ने का तरीका बहुत अच्छा है कि अगर आप डिटेल कहीं भी उनको पूछेंगे तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका डिस्क्रिप्शन हमेशा वेग होगा, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती। वो ये नहीं कहेगा सुबह 9:30 बजे मैं आ रहा, नहीं, वो कहेगा सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करके घर से आ रहा था। यानी कि डिस्क्रिप्शन सारा उनका वेग होता है, और वेग होने के साथ साथ वो पूरी बात नहीं बताते कभी भी। काफ़ी जो बात या तो होती ही नहीं है, तो कनकक्टेड रहती हो तो बात अलग है, और अगर कनकक्टेड नहीं भी है, वो कुछ हुआ भी है, तो काफ़ी कुछ हिस्सा उस बात का, सच का वो छुपा लेंगे, आपको नहीं कहेंगे। उन्होंने तो उसको डिस्टोर्ट करके ही आपको बताना है। और वो किसी भी क्वेश्चन पूछने पे या किसी भी तरह का डिटेल्स पूछने पे बहुत डिफेंसिव बिहेव करते हैं, कि उनको तो पता है कि मैं बात को बोल रहा हूँ, तो इसलिए वो अपने आप बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनको मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूँ या कनकक्ट करके बोल रहा हूँ, तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। और कभी कभार अगर आपका तर्क बहुत सटीक है तो वो बिल्कुल से बहुत ही अकवर्ड सिचुएशन में, असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे। तो ये तरीके हुए नटशेल हम कहें तो उनको पकड़ने के लिए नंबर 1 उनके जो डिटेल्स हैं उस इंसिडेंट की बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाएंगी, उसके प्लान जो हैं वो भी बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाएंगे, और आई कांटेक्ट को वो अवॉइड करेंगे जैसे मैंने कहा। और उनका रिदम जो है स्टोरी का, कहानी के बताने का जो है, बड़ी जल्दी अपसेट हो जाएगा अगर बीच में आप उनको टोकते हैं या किसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं या किसी तरह की डिटेल्स उनसे पूछना चाहते हैं, तो वो अपने रिदम को मेंटेन नहीं कर पाएँ। और इससे बड़ी
आसानी से आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप ऐसे डिसीटफुल व्यक्ति को, पर्सन को अपने संपर्क में आया और उसको डिटेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए सिंपल सा प्रिंसिपल है, कट ए डिसीटफुल पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। उसको अपनी दुनिया से भगा दो, उसको अपने जीवन से निकाल दो, फेंक दो। वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में ज़रूर डाल देगा या आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर कभी और डिटेल बात करेंगे। धन्यवाद।